हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर के बारे में। सर्वाइकल सर्कलाज जो प्रेगनेंसी के दौरान किया जाता है ताकि टाइम से पहले डिलीवरी यानी प्री टर्म डिलीवरी या मिस कैरेज को रोका जा सके या प्रिवेंट किया जा सके। सर्वाइकल सर्कलाज एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें डॉक्टर सर्विक्स को एक स्ट्रॉन्ग स्टिच से बांध देता है। इसका मेन पर्पस होता है सर्विक्स को टाइम से पहले खुलने से रोकना ताकि बेबी सेफली यूट्रस के अंदर ग्रो कर सके। तो इसको समझने के लिए हम पहले नॉर्मल जो यूट्रस की एनाटॉमी होती है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये सामने आप पिक्चर देख पा रहे होंगे कि ये यूट्रस का एक स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे ऊपर फंडस ऑफ यूट्रस है, फिर नीचे बॉडी है और जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उसको सर्विक्स बोलते हैं। यूट्रस का जो सबसे नीचे वाला पार्ट है यानी फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। जो ये जो सर्विक्स होता है इसी को ही मेन प्रॉब्लम होती है कि ये कईयों में वीक पड़ जाता है या इसका मुंह जो है वो खुलने लग जाता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी को ठहरने में या रुकने में दिक्कत आती है। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये नॉर्मल सर्विक्स है, यूट्रस के अंदर बेबी है और उसके जो नीचे वाला हिस्सा है वो सर्विक्स है, वो बंद है। और जो ओपन सर्विक्स है ये आप दूसरी पिक्चर में देखेंगे उसमें रास्ता खुला हुआ है, तो जिसकी वजह से बेबी को अंदर यूट्रस के अंदर रुकने में दिक्कत हो सकती है और मिसकैरेज हो सकता है। इसी को हम सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस या सर्वाइकल इनसफिशिएंसी बोलते हैं। इसके क्या कॉजेस होते हैं? इसमें जैसे प्रीवियस कोई सर्विकल सर्जरी हुई है कि उसी एरिया का आपका कोई सर्जरी हुई है जिसकी वजह से जो सर्विक्स रीजन है यानी यूट्रस का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है यानी जिसको हम यूट्रस का मुंह भी बोल देते हैं कई बार, वो वीक पड़ जाता है। या फिर कोई पहले से ही जन्म से ही कोई यूट्रिन या सर्वाइकल एबनॉर्मेलिटीज है उसकी वजह से, या आपकी पहले मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो चुकी हैं यानी पहले ही आप कई बार 3 या 4 जैसे ग्रेविडा जिनको बोलते हैं, पहले ही आपके 3-4 बेबी हो चुके हैं जिसकी वजह से यूट्रस का जो टिप होता है या मुंह होता है वो वीक हो जाता है, उसकी मसल्स इतनी स्ट्रांग नहीं रहती हैं। कुछ कारण हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकते हैं, या कईयों को सर्वाइकल इन्फेक्शन होती है जिसको हम सर्विसाइटिस भी बोलते हैं, या इन्फ्लेमेशन, उसकी वजह से भी जो सर्विक्स है वो वीक हो जाता है। एक रेयर कॉज होता है ट्रॉमा, कई बार ट्रॉमा कोई चोट लग जाती है जिसकी वजह से सर्विक्स जो है वो वीक हो जाता है। तो ये सब बेसिक कुछ कारण है जिनकी वजह से सर्वाइकल इनसफिशिएंसी हो सकती है या जिसको सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस भी हम बोलते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स के सिम्टम क्या होते हैं, पेशेंट को किस तरीके से पता चलता है? तो एक तो सेंसेशन होती है पेशेंट को जैसे पेल्विक प्रेशर या नीचे ऐसे बहुत जोर पड़ने लग जाता है कि नीचे कुछ जा रहा है, ऐसे कुछ प्रेशर पड़ने लग जाता है। या एक बैक एक, सडनली कोई बैक एक शुरू हो जाएगा, पहले पेशेंट बिल्कुल ठीक होता है यानी 10-12 हफ्ते की प्रेगनेंसी जब हो जाती है तो उसके बाद एकदम सडनली बैक एक शुरू हो जाता है, या क्रैम्प्स होने लग जाते हैं, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, या कुछ जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है उसमें कुछ चेंज आता है, और कभी कभी थोड़ी सी ब्लीडिंग भी हो सकती है नीचे से। और कई बार क्या होता है कि रूटीन में पेशेंट जैसे अल्ट्रासाउंड, गायनेकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करते हैं तो अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो उसमें सोनोलॉजिकल फाइंडिंग भी आ जाती है कि जो सर्विक्स है वो आपका वीक है यानी उसकी लेंथ जो है वो बहुत छोटी है। उसमें भी कई बार पता लगता है, कई बार सिम्टम कोई भी नहीं होता लेकिन अल्ट्रासाउंड में ये सारी डिटेल्स आती हैं। तो इसका डायग्नोसिस क्या बनता है, इसमें टीवीएस अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है यानी ट्रांसवेजाइनल स्कैन होता है। इसमें सर्वाइकल लेंथ अगर लेस देन 25 mm बिफोर 24 वीक्स होती है तो ऐसे केस में सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी या सर्वाइकल इनसफिशिएंसी होने का बहुत ज्यादा रिस्क होता है। 25 mm यानी 2.5 सेंटीमीटर से अगर लेस लेस अगर सर्वाइकल लेंथ है तो ऐसे केस में ये होने के बहुत ज्यादा रिस्क हो जाते हैं। सर्वाइकल सर्कुलर प्रोसीजर टू प्रिवेंट प्रीमेच्योर डिलीवरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन वुमेन। तो इसी जो सर्वाइकल इनसफिशिएंसी या इनकॉम्पिटेंसी को रोकने के लिए, बचाने के लिए सर्वाइकल सर्कलाज किया जाता है। When this procedure is done, this is done usually 12 to 24 weeks of pregnancy। इससे पहले यूजली ये सिम्टम्स भी नहीं आते और इसके बाद करने का कोई ज़्यादा यूज होता भी नहीं है इसका। अब टाइप्स ऑफ सर्कलाज पे आते हैं, बेसिकली ये टाइमिंग के ऊपर ही होता है। तो जैसे कई बार क्या होता है कि इलेक्टिवली करवाया जाता है, पहले से ही जिसको पता होता है, जैसे हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस लॉसेज है, पहले से ही कई बार अबॉर्शंस हो चुके हैं, मिसकैरेजेस हो चुके हैं, ऐसे केस में हम इलेक्टिवली ही सर्कलाज कर देते हैं। और ये अर्ली प्रेगनेंसी यानी जैसे 12 to 14 वीक्स की प्रेगनेंसी है उसी में किया जाता है, ये काफ़ी सक्सेसफुल होता है जो इलेक्टिवली कर लिया जाता है यानी पहले ही कर लिया जाता है। इसको हम प्रोफिलैक्टिक सर्कलाज भी बोलते हैं। एक होता है इमरजेंसी या रेस्क्यू सर्कुलर यानी वीक्स अब काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं यानी 24 वीक्स के आसपास हो चुके हैं,
तो बेबी का जो काफ़ी ज़्यादा मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और सर्वाइकल लेंथ बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। तो खासकर जैसे आईवीएफ केसेस होते हैं उनमें ऐसा होता है। इसका सक्सेस कुछ परसेंट तक होता है, ज़रूरी नहीं कि ये सक्सेसफुल हो या ना हो। मैंने कई आईवीएफ केसेस के सर्वाइकल सर्कलाज करवाए हैं और कई सक्सेसफुल भी हुए हैं। और एक टाइप होती है ट्रांस एब्डोमिनल सर्कलाज। तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पे नीचे से यानी वेजाइनली ये सर्कलाज नहीं किया जा सकता, तो वो एब्डोमिनली किया जाता है, यानी पेट के थ्रू किया जाता है, दूरबीन से, लेप्रोस्कोपिकली। कमिंग ऑन टू द एनेस्थीसिया पार्ट, इस सर्वाइकल सर्कलाज जो सर्जरी है या जो स्टिच लगना है उसमें दोनों ही एनेस्थीसिया दिया जा सकता है। जनरल एनेस्थीसिया भी देते हैं, रीजनल एनेस्थीसिया भी, यानी स्पाइनल के अंदर भी किया जा सकता है और पूरा बेहोश भी करके कर सकते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया जैसे आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसमें एक बैक पे एक इंजेक्शन लगता है। इसके रिगार्डिंग आप मेरे बाकी वीडियोस रेफर कर सकते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया किस तरीके से दिया जाता है। और ये सेफ एनेस्थीसिया है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती यूजली। तो ये बेसिकली प्रोसीजर है। इसमें आप देखेंगे कि यूट्रस का जो नीचे वाला पार्ट है वहां पे उसमें स्टिच लगाए जाते हैं। यूजली कई बार 2 स्टिच भी लगा जाते हैं, जितने पॉसिबल होता है वो लगा देते हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं। तो जो नीचे से स्टिच लगता है उसको वजाइनल ट्रांस वजाइनल सर्कलाज बोलते हैं, और अगर ऊपर से एब्डोमिनल के थ्रू जाता है उसको ट्रांस एब्डोमिनल सर्कलाज बोला जाता है। वो थोड़ा ऊपर वाली साइड होता है जो एब्डोमिनल वाला। तो मोस्ट कॉमनली जो किया जाता है वो ट्रांस वजाइनल सर्कलाज किया जाता है, नीचे से किया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि सर्विक्स का जो माउथ है उसको बिल्कुल टाई कर दिया जाता है, वो खुलता नहीं है। ये आप पिक्चर में भी देखेंगे कि जो ओपन सर्विक्स है फर्स्ट में, उसमें देखिए मुंह खुला हुआ है, और जब स्टिच लग गया तो सर्कलाजो से माउथ जो है वो उसका बंद हो जाता है, सर्वाइकल स्टिच जिसको बोलते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू लेप्रोस्कोपिक वर्सेस वेजाइनल सर्कलाज, कि हमें कौन सा करना चाहिए, वेजाइनल सर्कलाज बेटर है या लेप्रोस्कोपिकली या ट्रांस एब्डोमिनल जो कह रहे थे उससे करना करना बेटर रहता है। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट के ओवरऑल जो फैक्टर्स हैं, डिफरेंट फैक्टर्स हैं, क्या क्या उसमें कितने उस पे वीक्स पे है प्रेगनेंसी, कितने वीक्स पे है, पहले उसकी क्या हिस्ट्री है। तो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। यूजली जो सेफ्टी वाइज देखा जाए, जो मोस्ट कॉमनली किया जाता है वो वेजाइनल सर्कलाज ही किया जाता है, और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। अब ये प्रोसीजर अगर हो जाता है, करने के बाद आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा पेशेंट को, कि इसमें एक तो अवॉइड ट्रैवल, ट्रैवल आपने बिल्कुल नहीं करना, अवॉइड करना है लॉन्ग डिस्टेंसेस खासकर। कि ऐसा नहीं कि आपने स्टिच लगाया और उसके बाद आप ट्रैवलिंग करने लग गए, तो ऐसा नहीं करना है। और हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी, क्योंकि जितना ज़्यादा नीचे जोर पड़ेगा वो स्टिच टूट भी सकता है अगर आप ज़्यादा कुछ भारी चीज़ उठा लेंगे या फिजिकल कोई ज़्यादा वर्क करेंगे। और कोई ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने। और जो आपकी फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स हैं, खासकर सर्वाइकल लेंथ मेजरमेंट्स के लिए, फीटल मॉनिटरिंग के लिए, जो भी आपकी गायनेकोलॉजिस्ट के पास अपॉइंटमेंट्स हैं उनको आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो ये कुछ प्रोसीजर्स के बाद आपने ये चीज़ें अवॉइड करनी है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है लोगों का कि जी अगर हमारा रास्ता ही नीचे से बंद कर दिया तो हमारी तो नॉर्मल डिलीवरी ही नहीं हो सकती है। तो ऐसा नहीं होता कि सर्वाइकल सर्कलाज के बाद नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है। इट इज पॉसिबल, बट वो सब डिपेंड करता है उस समय जब आपका जो प्रेगनेंसी का जो टर्म है, यानी 36 वीक्स या 38 वीक जो भी है, वो पूरा टर्म कंप्लीट हो गया है। तो उस समय सिचुएशन क्या है कि बेबी की कंडीशन कैसी है, बेबी प्री मेच्योर तो नहीं है, या बेबी का जो वेट है वो ठीक है नहीं, तो हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल ले सकते हैं या नहीं ले सकते। क्योंकि अगर नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल ले रहे हैं तो वो सर्वाइकल स्टिच को काट दिया जाएगा उसी समय। और अगर सिजेरियन किया जाता है तो सिजेरियन के बाद जो स्टिच है वो कट कट कर दिया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की उस समय एग्जैक्टली सिचुएशन क्या होगी। तो इसमें आपने पहले से ही मिथ नहीं बना लेना कि अगर सर्वाइकल सर्कलाज किया जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता। सो फाइनली फ्रेंड्स, सर्वाइकल सर्कलाज प्रेगनेंसी को सेफ बनाने और प्री मेच्योर डिलीवरी को रोकने के लिए एक बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। अगर डॉक्टर रिकमेंड करें तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यह प्रोसीजर ने हज़ारों फैमिलीज को हेल्दी बेबीज देने में हेल्प की है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।